पीसीएस इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में स्वागत है आपका। आज का हमारा विषय है मन्नार की खाड़ी। आइए सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में मन्नार की खाड़ी में क्षतिग्रस्त प्रवाल भित्तियों को बचाने के लिए कृत्रिम प्रवाल भित्ति पुनर्स्थापन यानी आर्टिफिशियल रील रेस्टोरेशन की पहल की गई है। इस प्रयास के कारण प्रवाल आवरण यानी कि कोरल कवर, मछली घनत्व यानी कि फिश डेंसिटी और समुद्री जैव विविधता यानी कि मैरीन बायोडाइवर्सिटी में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बता दें कि जलवायु परिवर्तन, तापमान वृद्धि और मानवीय गतिविधियों के कारण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरा बढ़ रहा है। आइए जानते हैं मन्नार की खाड़ी के बारे में। यह खाड़ी हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का हिस्सा है। यह खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी तट और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट के बीच में स्थित है। यह राम सेतु या एडम ब्रिज रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु में को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। यह अपने मोती उत्पादन क्षेत्रों और पवित्र शंखों के लिए भी जाना जाता है। इस खाड़ी में तूतीकोरिन बंदरगाह भी स्थित है। आइए अब जानते हैं मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की गई। इसका क्षेत्रफल लगभग 163 वर्ग किलोमीटर है। इसमें प्रवाल भित्तियां, समुद्री घास, मैंग्रोव, मड फ्लैट्स, समुद्री शैवाल और दलदली क्षेत्र जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। यहाँ 117 प्रवाल प्रजातियां, 450 से अधिक मछली प्रजातियां और संकटग्रस्त समुद्री जीव जैसे डुंगोंग, व्हेल शार्क एवं समुद्री कछुए पाए जाते हैं। वहीं से वर्ष 1989 में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई, जिसे 2001 में यूनेस्को ने मान्यता दी। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10,500 वर्ग किलोमीटर है और यह दक्षिण एशिया का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर का एक हिस्सा है। दूसरा कथन है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व को वर्ष 2001 में यूनेस्को से मान्यता मिली। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।